ये ताइवान पर हमले का मास्टर प्लान है। दरअसल चीन चौतरफा हमला करने की तैयारी में है। एक तरफ ताइवान की राष्ट्रपति साई इंगवेन अमेरिकी दौरे पर हैं, तो चीनी सरकार इधर बौखलाई हुई है और उसने ताइवान की घेराबंदी शुरू कर दी है। चीन की नौसेना और वायुसेना समुद्र में बसे ताइवान की सीमाओं को लांघ चुकी है और उनके एक दो नहीं बल्कि 71 लड़ाकू विमान और 9 युद्धपोत ताइवान के आसपास मंडरा रहे हैं। संकट की इस घड़ी में ताइवान भी अपनी सुरक्षा में जुटा है। ताइवानी सेना अमेरिका से खरीदे गए हथियारों, रडारों और दूसरे सैन्य संसाधनों का सहारा ले रही है। चीन ने कहा है कि उसकी नौसेना और वायुसेना 3 दिन के लिए मिलिट्री ड्रिल पर है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस बार उसका इरादा कुछ और है। एक तरफ रूस और यूक्रेन में जंग चल रही है, तो इसी बीच में चीन भी चाहता है कि वो ताइवान पर कब्जा कर ले। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने ट्विटर पर लिखा है कि ताइवान हमारी मातृभूमि है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहां जाते हैं या क्या देखते हैं। हमारा वतन हमेशा से आकर्षक और खूबसूरत देश रहा है। इस भूमि पर हर गाथा हमारी यादों में उकेरी गई है। हम यानी आरओसी आर्म्ड फोर्सेस अपनी मातृभूमि की रक्षा करने और अपने घरों की रक्षा करने के लिए पूरी ताकत से लड़ेंगे। इस ट्वीट के बाद और ज्यादा बेचैनी बढ़ जाती है कि क्या वाकई में स्थिति इतनी नाजुक हो गई है कि चीन कभी भी हमला कर सकता है। और ये सब क्यों हो रहा है और कैसे पता चला कि आखिर चीन हमला करने वाला है। तो चीनी के राज्य के टेलीविजन पर युद्ध की तैयारियों के बारे में जानकारी दी गई और बताया गया कि जहाज और फाइटर जेट्स के साथ चीन के सैनिक युद्धाभ्यास कर रहे हैं। थिएटर जॉइंट ऑपरेशंस कमांड सेंटर की कमान के तहत कई प्रकार के नकली टारगेट पर जॉइंट सटीक हमले किए गए। चीन द्वीपों के चारों ओर आक्रामक मुद्रा बनाए रखे हुए है और चीन ने युद्धाभ्यास के दूसरे दिन ताइवान के प्रमुख लक्ष्यों पर कंप्यूटर मॉडल से सटीक हमले का अभ्यास किया है। इसके बाद इस बात की आशंका अब लगाई जाने लगी है कि चीन हमला कभी भी कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।